आपको कैसा लगा? बस पहुंच गए, एक सपना था वो पूरा हो गया, उसके ऊपर कोई ऊंचाई नहीं है? यू आर लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऑल द टाइम मुझे ये था कि वापसी की चिंता कि एक एक इंच करके नाप करके हम टॉप में पहुंचे हैं, तो वापसी सेफली होगा क्या, वो चिंता तो माई माइंड वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड फॉर माई सेफ बेटर। जब मैम लास्ट मौका था एकदम चढ़ने का, कुछ दिन पहले ही आपके ऊपर एक बर्फ का बड़ा सा विंड आ गया था। हाँ। तो मतलब उस समय आपको कैसा लग रहा था? उस समय तो जब मैं रात को ये 12:30 बजे हुआ था, उस समय तो लग रहा था कि अभी मरना है, क्योंकि दब गए हैं, तो जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब चोट भी आई थी उस समय? छोटा सा चोट मेरे सिर के पीछे आई थी, आइस ब्लॉक लगा था, स्वेलिंग भी हो गया था, सूजन आ गई थी उसमें। लेकिन जब दूसरे दिन हम नीचे उतरे, लेकिन वो डर ऐसा नहीं था, क्योंकि वो उसको ओवरकम कर लिया था। तो बैकवर्ड लुक देख करके और उसमें चिंता करने के बाद में उससे जो लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोअर कैंप में गए, एक रेस्क्यू टीम आई, क्योंकि माउंटेनियरिंग इज ऑल टीम वर्क। इफ आई अचीव द गोल इज बिकॉज ऑफ द टीम वर्क बिहाइंड मी, समझ गए ना। तो जब वापस आए नीचे तो बहुत लोगों ने कहा कि वापस जाना चाहते हैं बेस कैंप, लेकिन मेरा केस में मुझे लगा अरे जो हो गया हो गया, क्यों हम लोग वही पीछे देख करके नेगेटिव सोचें। तो वो पॉजिटिव रहना जब मुश्किल आती है तब पॉजिटिव रेडी हो जाए। अब उस टाइम पर मैं बहुत ये थी, मैंने गिवन अपॉर्चुनिटी आई विल ट्राई अगेन, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय सक्सेसफुल। मैम आपने अपने नाम के अलावा भारत का नाम रोशन किया। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो आपके मन में कैसा लग रहा था कि मैं जब लौटूंगी तो मेरा कैसा स्वागत होगा या क्या होगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। महसूस हो रहा था? मैं तो बहुत सिंपल उत्तरकाशी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से, मेरा हायर एजुकेशन मेरा पहला उद्देश्य था, MA BEd किया, ये किया, तो इस विषय में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था कि ये करने से ये होगा वो होगा। रियली बिल्कुल भी नहीं मालूम। BEd भी किया है? BEd भी किया। आप टीचिंग प्रोफेशन में? घर वाले सब चाहते थे, बट अभी भी मैं टीचिंग प्रोफेशन अभी भी मैं वही कर रही हूँ। अभी उसमें क्या है मैम, एक अंतिम सवाल। हाँ जी। आप हमारे DPS के स्टूडेंट के लिए जो आपके बारे में भी पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ बातें वो लोग जानना चाहते हैं कि अंतिम उन लोगों के लिए कोई मैसेज दीजिए, कुछ लोगों को अच्छा लगे, मतलब वो लोग कुछ अच्छा बने, आपसे कुछ सीख मिले। ऐसे ही आपका जीवन पूरा सीखने का है, जैसे गांधी जी का जीवन है सीखने का है। थोड़ा सा भी एक पार्ट ले लो, उससे सर जो भी है, मैं जो हाइट गेन किया जो किया उसको जस्टिफाई कर रही हूँ। आई फील दैट वे वेरी लकी टू बी विद टाटा स्टील। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझको दिया जहाँ से मैं कि ऐसे कितने स्पोर्ट्स पीपल हैं कि जिस फील्ड में उनका अचीवमेंट होता है और उसका डिपार्टमेंट खोल दो और उनको एम्पावर कर दो। तो मैं जो सीखा, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैंने लर्न किया उसको, उस एक्सपीरियंस को अनलर्न कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ विद द मासेज एंड ऑल, और उनको बताती हूँ अपना ही एग्जाम्पल देख करके कि इफ यू आर डिटरमिन्ड एंड कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मैम, आपने इसके अलावा, शिखर यात्रा के अलावा भी आपने एवरेस्ट पर कुछ नया अभियान मैंने सुना कराया था आपने, जिसमें बहुत सारा कार्बेज वगैरह लेकर वहां से लाए थे। ये तो और भी सराहनीय काम था, मतलब कि इसका मतलब कोई जवाब नहीं। आजकल के युग में ये तो बहुत ही बड़ा काम है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, इन सारे कारण हैं। तो मैम, ऐसे ही बच्चों को एक कोई मैसेज दीजिए कि ये लोग भी मतलब इससे कुछ सीखें थोड़ा। बच्चे लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे भी ज्यादा एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी है उसको प्रैक्टिकल करना, है ना। नॉलेज होना बहुत, सिर्फ नॉलेज करना बहुत, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है डे टू डे लाइफ में। एनवायरनमेंट के विषय में शायद आप लोगों को ज्यादा मालूम है, ग्लोबल वार्मिंग है, ज्यादा आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, 4 वॉल्स में पढ़ते हैं, तो उसको करना, प्रैक्टिकली करना, वो घर में या कहीं भी, क्योंकि सब कुछ का तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स हो रही है, कंक्रीट जंगल बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेम टाइम जंगल जो है वो छोटा होता जा रहा है। हम माउंटेन्स में जाते हैं, वहाँ देखा ग्लेशियर इतना मेल्ट हो रहा है। जो ग्लेशियर पहले हमको पहले मिलता था, अभी
कितना पीछे, हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो सब, और गांव पीछे पीछे जा रहे हैं, रोड हेड आगे जाते जा रहे हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जंगल नहीं हो रहे हैं, हर जगह ये देखा जा रहा है। तो ये आप लोग कल के भारत है, आप लोग जरूर इस तरह से शुरू से अगर सोचेंगे और उसको करेंगे तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हैं। मैम, हम लोग आपके साथ ही ये जो कुछ क्षण बिताए, छात्रों के ही साथ नहीं, हम शिक्षकों के लिए भी काफी मतलब क्या कहें, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आपसे मुलाकात हुई। मैं भी अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। अनेक अनेक धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।